हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल एक आइडिया लगी गया होगा कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा मुहर्रम का आशूरा वाला व्लॉग, तो उसमें लास्ट में मैंने जो है बताया था कि साहिबा की जो है फिंगर फ्रैक्चर हो गई है। हुआ था ये कि आज से 1 महीने पहले ना, 1 महीने पहले बकरीद के तीसरे दिन मैं पहले बैठ जाता हूँ कहीं एक जगह है ना, बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। रुक जाओ, मैं और साहब बैठते हैं तब आपसे बात। सो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ चुके हैं, अब आराम से कैमरा सेट हो गया तो मैं बात कर सकता हूँ। हुआ ये कि आज से करीबन 1 महीने पहले बकरीद के तीसरे दिन ना, बकरीद के तीसरे दिन रात के 9 सवा 9 हो रहे थे, और ये जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल चुके थे, ये ड्राई करी थी, ठीक है। और इसने क्या किया, इस ड्रायर जैसे हुआ तो ड्रायर इसने बंद किया, ढक्कन उठाया, और ड्रायर जो है रुका नहीं था। ड्रायर रुकने में 3 से 4 सेकंड लगते ही हैं वॉशिंग मशीन में, नॉर्मल सी बात है। इसने क्या किया, वो रुका नहीं, इसकी हमेशा से था ये आदत, ये पहली बार नहीं, हमेशा से चलते, मतलब रुका भी नहीं है, हाथ डाल दो। उस दिन जो है अच्छे से हाथ डल गया। जो हाथ डला तो इसकी ये जो मिडिल फिंगर है सीधे हाथ की, ये जो है कपड़ों में लिपट के कपड़े में फंस के 2 बार घूम गई, ठीक है, ट्विस्ट हो गई। तो उसी टाइम जो है इसकी उंगली पूरी जो है स्वेल होने लगी, मतलब फूलने लगी, और दर्द स्टार्ट हो गया। फिर घर में बोलने लगे कि अल्लाह ना करे इसकी उंगली टूट गई, और दर्द भी इसको काफ़ी हो रहा था। तो अब मैं 9:30 बजे कौन से ऑर्थो को दिखाऊं, क्योंकि तो ऑर्थो वाला मामला है। अब 9:30 बजे किस ऑर्थो के पास दिखाऊं, बकरीद का तीसरा दिन, डॉक्टर्स काफ़ी बैठते भी नहीं हैं, काफ़ी डॉक्टर छुट्टी में भी थे, मतलब करूँ क्या। तो फिर मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, फ्रेंड ने बोला भाई तुम सीधा ले जाओ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे अभी इमरजेंसी में ले जाएगा, काम हो जाएगा, अभी के अभी ले जाओ। तो हमारे यहाँ पे पास में चितरंजन है मेरे घर से, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी में। तो मैं इसको बाइक में बैठाया, आराम से ले गया, ले जाके वहाँ पे नंबर वंबर लिखाया। इमरजेंसी में तो कुछ झमेला भी नहीं है, इमरजेंसी में जाओ जल्दी से, वो पूछते हैं क्या हुआ। मैंने बताया, एक लेडी डॉक्टर थी, तो उन्होंने जो है फिर छू छा के देखा। तो मैंने उनको कहा, मैंने 3 बार बोला मैम कहीं टूट तो नहीं गया, फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, नहीं नहीं नहीं। फिर चेक करा, तो उसके बाद जो है मैम ये भी बोला कि मैम अगर आपको 1% भी डाउट है अगर फ्रैक्चर का, तो आप प्लीज़ जो है एक्सरे करवा दीजिए। तो बोलिए आप बेफिक्र रहिए, एक्सरे करवाना होगा, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं बोला जो स्वेल हो रहा है, बोला वो लग गया है, कुछ नहीं, बोला नॉर्मल हो जाएगा 3-4 दिन में। तो उन्होंने जो है पेन किलर दी, एक गैस की दवाई दी, और एंटीबायोटिक शायद दी थी, ये सब, और जेल दिया था लगाने के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग ले आए, हम लोग खुश हो गए घर में आके कि अल्लाह का शुक्र है, चलो ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद जो है फिर 3-4 दिन इसने दवाई खाई, माशाल्लाह जो दर्द जो है नॉर्मल हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है पेन किलर एंटीबायोटिक खाओगे जेल लगेगा, तो जाहिर सी बात है दर्द जो है कम होने लगा। हम लोग खुश हो गए, चलो भाई ठीक है। लेकिन इसका जो है फिर क्या हुआ, वो पेन जो है कभी कभी रात में टिस होता था, मतलब होता ना एक दर्द हल्का हल्का हो रहा था, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं कर पा रही थी, तब भी माशाल्लाह काम करी थी, पता नहीं कैसे होते होते ये चीज़ जो है 15-20 दिन 25 दिन हो गए। उसके बाद मुहर्रम के अशूरा के दिन रात में सोहेल भाई के दिमाग में क्या आया, बोले साहिबा तेरी ना उंगली टेढ़ी क्यों हो गई है। मैंने आपको बोला भी था इसकी उंगली ऐसे टेढ़ी हो गई, लिंगेश्वर क्या लिंगेसन। तो सोहेल भाई को भी शक हुआ, बोले साहिबा आप तो सोहेल भाई जो है डेंटिस्ट हैं, तो उनके पास जो है वो तो वाली एक्सरे मशीन नहीं, लेकिन उनके पास वो एक्सरे मशीन है जिससे दांत का रूट कैनल ये सब होता है ना, रूट कैनल के टाइम में, तो जो ओरल जो मतलब एक्सरे होता है उससे उन्होंने जैसे तैसे करके अपने लैपटॉप में करा, निकाला, उसका जो भी उन्होंने एक्सरे मतलब किया था उसका मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। उसमें बिल्कुल साफ समझ में आया कि इसका जो है उंगली थोड़ी सी यहाँ से घसक के और यहाँ पे जो है बाल पड़ गया, क्रैक हुआ है। सोहेल भाई ने बोला इसकी तो 100% जो है फिंगर फ्रैक्चर हुई है। लेकिन सोहेल ने बोला जल्द से जल्द उसको जो है डॉक्टर को दिखाओ, ऑर्थो को। सेकेंड डे जो है फिर मैंने इसका जो है एक्सरे करवाया। अब एक्सरे करवा के जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला हाँ इसकी फिंगर जो है फ्रैक्चर हो चुकी है। तो बोला अब क्या करना होगा, तो फिर वो बोले कि अब आप कोई अच्छे ऑर्थो को पकड़े, क्योंकि मैंने पहले नॉर्मल एक डॉक्टर को पकड़ा था, ठीक है, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनको। तो उन्होंने एक्सरे सजेस्ट किया, एक्सरे मैंने करवाया, उसमें आया कि फ्रैक्चर। तो बोले अब आप ऑर्थो को दिखाइए, वही आगे कर सकते हैं, अब ऑपरेशन होगा क्या होगा वो वही बताएंगे। मैंने जो है 2-3 ऑर्थो को दिखाया। ऑर्थो के पास पहली बार 1200 रुपये फ़ीस थी, चलो कोई बात नहीं, 1200 रुपये फ़ीस दिया। उसने मुझे कोटेशन दिया 60,000 का सर्जरी होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा हो गया मिजाज खराब, मतलब अल्लाह रहम करे। और पैसे तो जा ही रहे हैं, चलो वो तो कोई बात नहीं, वो सेकेंडली आदमी कमाता ही इसलिए कि फैमिली के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसकी और हालत ख़राब हो गई, बोले मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, चाहे मेरी उंगली ऐसी रह जाए। मतलब हाय यार मेरे अल्लाह, अब करें कि क्या करें। फिर किसी से मैं एक पहचान वाले से फिर उनसे बात करके फिर एक उन्होंने सजेस्ट किया मुझे डॉक्टर का, उनसे कंसल्ट की देकर फिर उनसे बात किया।
वो भी सेम बोलते हैं 45,000 to 60,000 लगेगा। तो वही सेम बात, ये बोली मैं ऑपरेशन करवाऊँगी नहीं, तो मतलब करूँ क्या। उसके बाद फिर जो है मेरा मिजाज वो हो गया कि अब तो अल्लाह ने कहा ऑपरेशन ही करना होगा, मैं अपना को प्रिपेयर कर ही रहा हूँ। उतनी देर में फिर बोलते हैं ना 1 से 2, 2 से 3 दिमाग होता है। मैंने फिर अपने दोस्तों को फ़ोन घुमाया, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, परेशानी में आ गए बड़ी, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें से एक मुझे फिर दोस्त ने डॉक्टर के बारे में बताया। उस डॉक्टर के पास मैं गया अल्लाह का नाम लेके। उन्होंने देखा, अब एक्सरे देखा तो बोला हाँ फ्रैक्चर तो हुआ है और स्वेल भी हो रहा है, और बोले 1 महीना हो गया है। तो उनको पूरी बात बताया, मतलब ऐसे सब। तो बोला क्या करना है अब आप बताइए। तो मतलब देखिए मैं तो 2-3 जगह गया, मैंने उनको पूरा खुल के बताया कि मैं गया तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो बोले ऑपरेशन तो एकदम इसका लास्ट वो है, बोला ऐसा अल्लाह ना करे नहीं हुआ है, बोले ये जॉइंट हो सकता है। तो बोला सर हो जाएगा, बोले। तो उन्होंने बोला हाँ भाई हो सकता है। तो बोला कितना % चांस है। तो उन्होंने बोला 95%। बोले 95% चांस है कि हो जाए। तो बोला 100% नहीं है। तो बोले 100% तो कोई नहीं बोलेगा, बोले एक तरह से 100% चांस है कि हो जाए, लेकिन तब भी हम आपको 5% कम बोल रहे हैं। अगर नहीं हुआ इन केस तो बोला सर्जरी, एक माइनर सर्जरी है। तो मैं बोला क्या करना होगा सर। तो ऑपरेशन, बोले नहीं अभी तो नहीं, बोले अभी जो हम इनका बैंडेज करेंगे, 1 महीना छोड़ देंगे बैंडेज करके, और चांस है कि वैसे ही जुड़ जाए। बोला वो ये हो जाता है। बोला मेरे पास इस तरह का बहुत केसेस आता है फिंगर का, बोला महीना 1.5 महीने में नॉर्मल हो जाता है। बोला इनका जो इतना ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बोला हो जाएगा। तो उन्होंने फिर दिलासा दिया। फिर उन्होंने उस दिन जो है फिर टेम्परेरी जो है ड्रेसिंग कर दी, और फिर हम लोग को कल बुलाए थे फ्राइडे। कल हम लोग फिर से गए थे। अब जो है इनका इसका जो कल फाइनल हुआ है ड्रेसिंग, दिखा दो साहब। ये देखो, ये नॉर्मल पूरा कुछ नॉर्मल बैंडेज नहीं है ना, ये तो ये कुछ अलग सा बैंडेज उन्होंने पूरा बांधा है बढ़िया से। और अल्लाह का शुक्र है, जब हम लोग लास्ट कब करवाए थे 3 दिन पहले उन्होंने नॉर्मल बैंडेज किया था, वेडनेसडे के दिन। और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कल शाम में हम लोग गए, और आज सैटरडे है। तो जो 3 दिन में जब वो खोले ना, तो फिर स्वेलिंग भी कम हुआ है ना जी। पेन भी इसका कम है, अल्लाह का शुक्र है। दवाई भी फिर दी है काफ़ी तरह की, 5-6 तरह की दवाई हो, कैल्शियम की, पेन किलर, तो ये वो सब दवाई दी हैं, जो कि अभी 1 महीना कंटिन्यू चलेगी। और उन्होंने फिर देख के ये बोला, कल जो उन्होंने बोला तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा सुनकर। बोले पूरा 100% चांस है कि आपका उंगली ऐसे ही हो जाएगा। हम बोले सर हो जाएगा ना। बोला आप घबराइए मत, हो जाएगा। बोले अगर मुझे लगता तो मैं खुद बोलता। बोला सर तो वही बात, अब इंसान हूँ, इफ़ बट तो रहता ही है हमारे दिल में। बोला सर अगर, तो बोले अगर हुआ तो बोला फिर मैं 15 दिन और एक्सटेंड कर दूंगा इसको। बोला 1.5 महीना, एक नहीं तो 1.5 महीने तक मैं करवा दूंगा, मतलब जॉइंट हो जाएगा। बोला क्योंकि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ऐसी। तो दुआ करना कि अब 1 महीने बाद जो इसका जो बैंडेज जब ओपन हो, जब एक्सरे हो, तो बस अल्लाह का इसकी फिंगर जॉइंट हो जाए, ऑपरेशन ना करवाना पड़े, तो बेचारे की थोड़ा गत कम हो जाएगी। ऑलरेडी तो गत बन चुकी है अभी, आज लगभग 3रा-4था दिन है। इसी तरह से है इसकी फिंगर। दिखा दो ऐसे बस एक बार इसको, थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ दिखाओ, ऐसे दिखाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स। तो ये 2 ये फिंगर गई है, तो ये फिंगर का सपोर्ट करके इसको ऐसे बांधा गया है। अब समझ सकते हो, आलकस भी आ रहा है, उसको प्रॉब्लम भी हो रहा है, सीधे हाथ में हुआ है, कुछ काम वाम कर नहीं पा रही, तब भी उसके बावजूद पूरा कर रही है। झाड़ू पोछा बेचारी वही कर रही है उल्टे हाथ से। मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं कर दे रहा, किसी काम वाली को रख दे रहा हूँ, तो लेकिन उसको किसी का काम पसंद नहीं है। बाकी जितना मुझसे हो रहा है, जैसे बर्तन वर्तन तो वो इम्पॉसिबल है धोना, तो बर्तन मैं धो दे रहा हूँ, बाकी माशाल्लाह पूरा काम वही करी जितना उससे हो रहा है। बाकी हाँ, जरियान को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जरियान का जो 90 के 100% काम यही करती है। अब जरियान को परेशानी हो रही है, बाकी जितना हो जरियान को मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन जो एक माँ करती है वो उसकी बात अलग होती है। प्लस मुझे भी हो रही है परेशानी कि साहिबा ये कर दो वो कर दो, तो परेशानी हो रही है। उसको खाने की परेशानी हो रही है, खाना नहीं बन पा रहा है घर पे। और एक मैं भी, मुझे आता है खाना बनाना, ऐसा नहीं मुझे सब आता है, लेकिन एक होता है मैं जो बनाता हूँ शौक़ से बनाता हूँ, कभी कुछ स्पेशल हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि अब डेली बना पाऊँ, वैसा नहीं हो पाता है। तो खाना भी हमारा जो है बिल्कुल, किचन हम कह सकते हैं ठप हो गया, चाय के अलावा कुछ नहीं बन रहा है। तो अजीब सा हो गया माहौल घर में, और कहीं हम लोग जा भी नहीं रहे, घर ही पे हैं। मैं भी ज़्यादा ज़्यादा घर पे ही हूँ, क्योंकि ये भी अकेले पड़ जा रही है, तो कुछ क्या कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, नहीं पड़ जाए। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी ये मुझे हर चीज़ में। जितना हो रहा है वो तो करना ही पूरा पड़ेगा। सपोर्ट, मतलब बर्तन तो जितने हैं, जितने भी निकल रहे और अच्छे खासे निकल रहे। आदमी कह रहे, ये कह रहे चाय बन रही सिर्फ, लेकिन फिर भी इतने बर्तन हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या ही तो खाना ना बताऊँ। आदमी फिर खाएगा, सारा बाहर से कुछ भी अगर लाएगा तो आदमी खाएगा, वो तो ठीक है। अब इस वक्त में भी अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अच्छे वक्त में तो तुम मेरा यही ना करती है मेरा सब कुछ। अब बस यही अल्लाह करके ठीक हो जाओ। और एक चीज़ तो है कि इस अभी 3-4 दिन में मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, और ये चीज़ तो एहसास हो गई है, औरतों का जो काम होता है वो कभी मर्द नहीं कर सकता, ये सच बात है।
और मैं इसको हमेशा ताना मारता था, जैसे कभी झगड़ा होता है या कुछ होता है तू मैं, तुम करती क्या हो, तुम क्या करती थी, वो हमेशा बोलती थी मैं जो करती हूँ ना तुम्हें समझ में नहीं आता है मेरा काम। तो मैंने कल भी इसको बोला तुम्हारे काम का सैल्यूट है भाई, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूँगा तुम क्या करती हो, क्योंकि एक इसके मतलब हाथ उंगली की वजह से पूरा मेरा घर मतलब जो है ना ऐसा लग रहा उदास उदास, कुछ है ही नहीं घर में, ऐसा हो गया। बाकी बस यही है फ्रेंड्स। और व्लॉग्स का ऐसा है कि आएंगे व्लॉग्स इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा मंडे या वेडनेसडे जैसे व्लॉग्स आते थे हफ्ते में 2-3 आएँ। अगर बाहर के ज़्यादा नहीं आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा रूटीन व्लॉग जो हम डेली व्लॉग्स हैं वही आपसे शेयर करूँ, अपडेट भी देता रहूँगा। और थोड़ा बहुत बाहर के भी हम कोशिश करेंगे। मेरा कैमरा पर्सन क्योंकि यही है और सीधे हाथ से अब ये कैमरा उठा नहीं पाएगी, तो देखते हैं बाएँ हाथ से इससे हम उठवाएंगे लेकिन ज़रूर बाएँ हाथ से। तो मैंने इसको बोला तुम बाएँ हाथ से बनाओ। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी वाइफ कुछ काम नहीं करती है तो मत सोचा करो, वाइफ बहुत काम करती है, भाई साहब बहुत काम करती है। जब वाइफ को कोई प्रॉब्लम होता है, तबीयत ख़राब होती है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। मुझे समझ में आ रही, वैसे मुझे पता है कि साहिबा माशाल्लाह बहुत काम करती है, हर वाइफ हर औरत अपने घर में बहुत काम करती है। लेकिन तब भी अगर आप झगड़े में जैसे या कभी इस तरह से बोल देते हो मेरे तरह, क्या करती हो तुम, चलो ये वो, तो मत बोलना आपसे, मैं तो तौबा कर लिया, आज के बाद कभी नहीं बोलूँगा कि तुम करती क्या हो, बहुत काम करती है। फ्रेंड्स सॉरी कॉल आ गया था। तो बस यही है फ्रेंड्स। बाकी जो है आप लोग भी दुआ करना कि जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और ऑपरेशन वाली अल्लाह ना करे नौबत ना आए। जैसे डॉक्टर ने कहा है कि बस 1 महीने में एक्सरे करे तो सब कुछ अच्छा हो। बाकी व्लॉग्स आते रहेंगे, डेली व्लॉग्स जैसे हम घर के जो शेयर करते हैं, कुछ बाहर के भी आएंगे क्योंकि मेरा प्रॉपर फूड व्लॉग ही है, तो फूड व्लॉग्स भी आएंगे, है ना। 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर देखते हैं। थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे बाहर के भी कुछ व्लॉग्स शूट करें। जरियान भी है माशाल्लाह, वो भी थोड़ा बहुत मदद कर देता है, कैमरा हैंडल कर लेता है वो भी थोड़ा बहुत। सॉरी। बाकी साहिबा है, उसका बायां हाथ है। सो चलो फ्रेंड्स, अब आज बस यही अपडेट देना था। तो दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना, दुआ करना। बाकी इंशाल्लाह मिलता हूँ मंडे या फिर ट्यूसडे श्योर सुबह 10 बजे एक नए और एक अच्छे प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय बाय।